इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग चाहे जिनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में संभल जाते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, परंतु वो हमेशा खुश ही रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। साईं कहते हैं, जिसने सीख लिया कब, कहाँ और क्या बोलना है, उसे ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने की बजाय आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर कोई अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप खुद ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वो हमेशा नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। इसके अलावा जो भी है वो हमेशा नहीं रहने वाला। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा है। एक बात हमेशा याद रखना, इज़्ज़त कभी इंसान की नहीं होती, इज़्ज़त ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज़्ज़त खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रहता, और जो हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती में ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि खुद साईं को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं, जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसे ही आपको दिखाई देगी। हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो आपको इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया।
जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते। आपकी खुशी उन्हें चैन से नहीं जीने देगी। आपकी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। अच्छी सूरत तो एक वक्त बाद ढल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देता है। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपको हज़ारों लोग पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का रिश्तेदार कोई नहीं होता, जबकि अमीरों के घर रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना होगा। आपको सिर्फ उसी बात के ज़िम्मेदार होना है जो आपने कही है, उस बात से नहीं जो लोगों ने समझी है। ज़िंदगी में हम कितने भी सही हैं ये बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर बस जख्म पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये बात याद रखो कि पाँव फिसल जाएं लेकिन ज़ुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ ज़ुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किस चीज़ का घमंड आए तो शमशान का चक्कर लगा लेना। तुमसे कई बेहतरीन लोग वहाँ राख बनकर पड़े हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए भूल जाने दो, वो सब याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा पीटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी आभूषण बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं क्योंकि वो अपने कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि खुश होना कि किसी दोगले इंसान से छुटकारा मिल गया। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। अगर कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से काम करता है, ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना मेरे साईं पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता,
और यदि अगर कोई छीन ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है क्योंकि वो दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप जितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है जो कि विनम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान। सच और झूठ बोलने वाले लोगों को पहचान लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये आपको ना तो किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति को ही हमेशा कदर करें। इंसान वो बन सकते हैं जो वो बनने का सपना देखते हैं। हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी करते हैं उसे सच्चे दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी रहोगे खुश रहोगे, लेकिन दिल में अगर संतोष नहीं तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों की बुराइयां ढूंढने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहोगे तो आपको उनकी अच्छाइयां कभी दिखाई देगी ही नहीं। साईं कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से ज़्यादा सफल बन कर लिया जा सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हो या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी होने के बाद वर्षा आती है। ये बात पुष्टि करती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों पर, उन वस्तुओं के लिए कभी दुखी होना उचित नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करो और आपका कठिन परिस्थिति में खुश रहना लाजमी है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी का जवाब देना या हर किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। यदि समय आपका इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इनसे नफरत करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत बनते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा
कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा अभी पूरी हुई है तो दूसरे ही पल आपकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। अहंकार और संस्कार में फर्क। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद को झुकाकर। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीर बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, खुद बनाना पड़ता है। एक समय की बात है, एक महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे कि तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद ही एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उन्हें उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब वो महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वो शिष्य और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उस संत के मुंह पर उसने थूक दिया। इसके बाद भी उस संत ने उससे कुछ नहीं कहा और वो शांत रहे। उन्होंने अपना मुंह साफ किया और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। गुस्से में वह वहाँ से चला गया। अगले दिन वो घर पहुँचा। अब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था और दिमाग के शांत होते ही उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उससे पाप हुआ है। वो खुद ही अपने मन में कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महान संत का अपमान किया है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत संत के पास चला गया। लेकिन वो संत उस स्थान पर तब नहीं थे। ऐसे में शिष्य उन्हें जगह जगह भटक कर ढूंढने लगा और जैसे ही वो संत उसे मिले तो वो उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये सारी बातें सुनकर संत ने कहा कि शांत हो जाओ और बताओ कि क्या बात है। ये सुनकर शिष्य चौंक गया और सोचने लगा कि गुरुदेव ये सब कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उसने संत से कहा कि मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया है और आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए। महान संत ने कहा कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए,
चाहे वो अच्छे हों या बुरे विचार, उन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।